दोस्तों, मैं भूटान इंडिया बॉर्डर पर हूँ। दिवस ऑफिशियल चैनल से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। भूटान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया है। 23 सितंबर 2022 को हिमालय के पूर्वी किनारे पर बौद्ध साम्राज्य असम सीमा के साथ समुद्रुप जोगखर और गैल्फू में दो प्रमुख सीमा पार 2.5 साल में पहली बार फिर से खोलने का प्रयास कर चुका है और सफलतापूर्वक खुल भी गया है। आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना चालू हो ही गया है। आपको कैमरा गेट के ओर बढ़ा के दिखा रहा हूँ। आज गैलेफू भूटान से आए हुए लोग और गाड़ियों का भीड़ लॉकडाउन के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। इस बार हालांकि भारतीय जो अन्यथा पासपोर्ट के बिना देश में प्रवेश कर सकते हैं, यदि उनके पास परमिट और मतदाता पहचान पत्र है, इससे मामूली पर्यटन शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद की जाए। मार्च 2020 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए खुद को बंद करने की जल्दी थी। इसने सख्त सीमा नियंत्रण उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी लागू किया, जो विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटन, निर्माण और विनिर्माण जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में नाटकीय रूप से प्रभावित हुआ। 2020 में देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर 10.08% पर सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गई। यह देखते हुए कि भूटान पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, उद्योग में 7.72 लाख की कुल आबादी में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसकी सीमाओं को फिर से खोलने का कदम एक आशीर्वाद के रूप में आता है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2019 से 2020 में पर्यटन से राजस्व में 41% की गिरावट आई है। भारतीयों के लिए फिर से खोलना भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि वे भूटान में पर्यटकों की सबसे बड़ी संख्या में शामिल हैं। अकेले 2020 में भूटान में आने वाले 29,812 पर्यटकों में से लगभग 22,298 भारत से थे। एक साक्षात्कार में भूटान के पर्यटन परिषद के महानिदेशक दोरजी ड्रधुल ने टीओआई को बताया कि भारतीय पर्यटकों को अब एक दिन में 1,200 रुपये का भुगतान क्यों करना होगा, जबकि गैर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक $200 दैनिक शुल्क का भुगतान करना जारी रखेंगे। देश कैसे उपयोग करने की उम्मीद करता है, कार्बन नकारात्मक और एक हरे पर्यटन स्थल बने रहने के लिए धन, और यह क्यों चाहता है कि इसके सभी आगंतुक भूटानी संस्कृति का सर्वोत्तम अनुभव करने के लिए खुले दिमाग के साथ आए। भारत भूटान सीमा द्वार 2.5 साल बाद 23 सितंबर को फिर से खोलने के लिए तैयार हो गया। अब सफलतापूर्वक खुल भी गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इसे अभी फिर से खोलने का फैसला क्यों किया? 23 सितंबर हमारे लिए एक शुभ दिन है क्योंकि यह हमारे स्थानीय व्यवसाय और नई शुरुआत का संकेत भी है। हम अपने पर्यटन क्षेत्र को फिर से स्थापित करने और उच्च मूल्य, कम मात्रा वाले पर्यटन की अपनी जड़ों की ओर वापस जाने के लिए भूटान के फिर से खुलने को एक शानदार अवसर के रूप में देखते हैं। हमने इस बार एक नई पर्यटन रणनीति का अनावरण किया है जो 3 प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनों पर आधारित है। हमारी सतत विकास नीतियों में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और अतिथि अनुभव का उन्नयन। हमें अपने कम टिकाऊ पदचिह्न को बनाए रखते हुए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी भूटान को लाभान्वित करने के लिए पर्यटन की आवश्यकता है। महामारी ने दुनिया भर में अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों और जीवन की दुखद क्षति का कारण बना, जबकि भूटान की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हम भाग्यशाली थे कि हम कुछ सबसे विनाशकारी परिणामों से बच गए। महामहिम के आदेश पर अप्रैल 2020 में ड्रुकग्याल्पो के राहत कीड़ों के माध्यम से लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लचीलापन कोष की स्थापना की गई थी। यह महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के नेतृत्व और शाही सरकार के प्रयासों के कारण व्यक्तियों और व्यवसायों को समय पर और वास्तविक सहायता प्रदान करने और व्यापक स्वास्थ्य उपायों को अपनाने के कारण संभव हुआ। 1974 में देश को पर्यटन के लिए खोलने के बाद से भूटान ने उच्च मूल्य, कम प्रभाव पर्यटन नीति को प्राथमिकता दी है। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि इसे क्यों रखा गया? इस बार पर्यटन परिषद ने अपमार्केट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए केवल हाई एंड होटल और होमस्टे को अपग्रेड करने के लिए कहा है। गतिविधियों और थिम्फू और पारो से आगे बढ़ने वाली किसी भी यात्रा के लिए आपको पता चला कि भूटान भारत देश का आना जाना से कितने फीसदी इन दोनों देशों को फायदाजनक होगी। इस ओपनिंग को लेकर बहुत सुर्खियां चल रही है, लेकिन
क्या इसके वजह से इलीगल ट्रेड यानी कि अमान्यता लेन देन का भी संभावना हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपका राय क्या है? भूटान इंडिया गेट ओपनिंग के विषय को लेकर कृपया कमेंट में लिखें।